अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन पी क्यू कहा। उसी तरह से हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसकी इक्वल आएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहां अगर देखें ना, तो ये बेसिकली क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये स्लोप ऑफ द सीक्वेंट लाइन है, ठीक है। और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास स्लोप ऑफ द सीक्वेंट लाइन आ जाएगी, जबकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज पे अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर दें विद लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो स्लोप ऑफ द सीक्वेंट लाइन होता है, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करने से अब वो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया, जिसको डी वाई डी एक्स भी कहते हैं, और उसको फिर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? द स्टेटमेंट limit delta x approaches to zero, delta y by delta x is read the limit as delta x, the limit as delta x approaches zero, of delta y divided by delta x, if the limit exists, then the result is the slope of the tangent line, the slope of the tangent line are the instantaneous rate of change of with y with respect to change of y, सॉरी यहां पर आएगा change of y with respect to x, which is called derivative of फंक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन ही आ गई है कि हमने कहा कि द स्टेटमेंट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज रीड एज द लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इफ द लिमिट एग्जिस्ट, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है,
देन द रिजल्ट इज द स्लोप ऑफ, तो ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा, और इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को बेसिकली दो नाम दिए गए हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन और द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ठीक है। और विच इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा। तो यहां तक ये जो चीज है ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम डेरिवेटिव के लिए जो डिफरेंट नोटेशन है वो देखेंगे कि डिफरेंट नोटेशन किस तरह से यूज की जाती हैं डेरिवेटिव के लिए। लेट्स से हमारे पास यहाँ हम दो चीजें करेंगे, नोटेशन लिखेंगे और साथ उस मैथमेटिशियन का नाम लिखेंगे जिसने ये नोटेशन इन्वेंट की थी, ठीक है। तो मैथमेटिशियन और उसके साथ नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। अच्छा जी, सबसे पहले मैथमेटिशियन जो है वो न्यूटन थे हमारे पास। न्यूटन ने जो नोटेशन यूज की है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के लिए वो है y डॉट r f डॉट, मतलब y डॉट का मतलब होगा कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, या f डॉट का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। ये पहली नोटेशन हो गई है। अच्छा, उसके बाद जी लीबनीज है हमारे पास। लीबनीज ये भी एक मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने जो नोटेशन यूज की है वो क्या है, dy बाई डी एक्स आर डी एफ बाई डी एक्स, ये नोटेशन यूज की गई है, ठीक है। इसको भी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मैथमेटिशियन है उनका नाम है आयलर। आयलर ने जो नोटेशन यूज की है वो डी एफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और डी वाई भी यूज किया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई। तो एक ही बात है क्योंकि एफ एक्स और वाई आपस में इक्वल होते हैं, ये बात आपको पहले से भी पता है। नेक्स्ट जो मैथमेटिशियन है उनका नाम है लैग्रांज। और इन्होंने जो नोटेशन यूज किया वो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसमें आपने स्टूडेंट क्या देखा कि डेरिवेटिव की आपको समझ आ गई। मैंने डेरिवेटिव के लिए आपको कहा कि इस चीज को डेरिवेटिव कहा जाता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा। अब डेरिवेटिव को किस तरह से नोटेशन से यूज, कौन सी नोटेशन से इसको पुकारा जाता है, और वो नोटेशन किसने बेसिकली इंट्रोड्यूस कराई थी, तो हमने उस मैथमेटिशियन का जो है नाम भी लिखा और उसके नोटेशन भी यूज की। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।